अच्छी खबर है, बहुत पॉजिटिव। सुनकर हर झारखंडी को एक उम्मीद सी जगेगी। वो खबर ये है कि श्री अमिताभ चौधरी जेपीएससी के चेयरमैन बन गए हैं। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि जेपीएससी अब सिर्फ छठी जेपीएससी नहीं रह जाएगी, बल्कि जेपीएससी की परीक्षाएं भी हर साल हुआ करेंगी। हर साल झारखंड के बच्चे डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे। उम्मीद जगती है जब किसी योग्य व्यक्ति को सरकार द्वारा जिम्मेदारी दी जाती है। मेरे साथ खुद अमिताभ चौधरी जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो बधाई सर, और बहुत खुशी है हम लोगों को ये पद आपको। मैं कृतज्ञ हूँ आपके शब्दों के लिए और आपकी खुशी के लिए, और जो उम्मीदें जगी हैं जिनका वर्णन आपने किया, मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी उम्मीदों पे खड़ा उतर सकूँ। मुझे विश्वास है मैं करूँगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम आज इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि आपके लिए एक संस्थान वो नया है, लेकिन वो एक ऐसा संस्थान है जिससे बड़ी उम्मीदें लोगों को हैं और बड़ी निराशा रहती है। तो जब आपको ये ऑफर हुआ तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? मैं वाकिफ हूँ इस बात से कि जेपीएससी का जो रोल है वो पूरे स्टेट के लिए, पूरे सोसाइटी के लिए अति महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम आज इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि आपके लिए एक संस्थान वो नया है, लेकिन वो एक ऐसा संस्थान है जिससे बड़ी उम्मीदें लोगों को हैं और बड़ी निराशा रहती है। तो जब आपको ये ऑफर हुआ तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? मैं वाकिफ हूँ इस बात से कि जेपीएससी का जो रोल है वो पूरे स्टेट के लिए, पूरे सोसाइटी के लिए अति महत्वपूर्ण है। और मैं ये भी समझता हूँ कि इस इंस्टीट्यूशन के लिए ट्रांसपेरेंसी और सही उम्मीदें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं पूर्व के बारे में तो नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस प्रकार से मुझे अपनी नौकरी पुलिस में काम करने का मौका मिला या फिर क्रिकेट के क्षेत्र में काम करने का मौका मिला, तो जिस प्रकार की कोशिश और समर्पण मैंने की थी इन क्षेत्रों में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ भी वैसा ही समर्पण होगा, वैसे ही कोशिशें होंगी और वैसी ही उम्मीदें भी हैं। मंत्री ने एक बार कहा था कि मैं डर जाता हूँ जब मैं ये सोचता हूँ सुबह उठ के कि कहीं मेरे परिवार के किसी सदस्य ने जेपीएससी की परीक्षा न दे दी हो। वो इतना ब्लेम गेम होता है जेपीएससी को लेकर के, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी। मैं इस पर सिर्फ इतना ही टिप्पणी करना चाहूँगा कि इस प्रकार का संशय को दूर करना भी जेपीएससी का धर्म है, और चेयरमैन के नाते मेरा भी धर्म है। मैं इस धर्म को निभाऊंगा और निराश किसी को नहीं करूंगा। हम एक बार बहुत उम्मीदों के साथ सिर्फ इतना सा पूछना चाहेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा राज है? आईपीएस की नौकरी भी आपकी हमने देखी है, बेदाग नौकरी, बहुत अच्छी पब्लिक के साथ रिलेशनशिप आपके, और तमाम असाइनमेंट्स भी देखे हैं। टीम मैनेजर के तौर पर भी आपने असाइनमेंट्स किए हैं। आईसीसी के साथ भी लेटेस्ट असाइनमेंट करके आप आए हैं। बीसीसीआई के साथ भी आपने बहुत कुछ किया है। राज क्या है? आप सुलझा लेते हैं चीज़ों को। मुझे तो लगता है कि इसका उत्तर अगर प्रश्नकर्ता खुद देते तो शायद ये न्यायोचित होता। तो कई बार प्रश्नकर्ता ऐसे प्रश्न भी करते हैं जिससे प्रश्न पूछे जाने वाले या तो निरुत्तर हो जाते हैं या फिर प्रश्न के अंदर ही उत्तर निहित होता है।
लेकिन चूंकि आपने इस प्रश्न को किया, मैं सिर्फ एक लाइन कहूँगा कि ईश्वर की कृपा रही है। जिसने भी ये फैसला लिया है उसके फैसले को भी सलाम करने को दिल चाहता है। ऐसा लगता है कि उनकी इच्छा है कि जेपीएससी हर साल हज़ारों लोगों को रोज़गार दे, और ये भरोसा जो टूट सा गया है जेपीएससी से, वो फिर से एक बार हरा भरा हो जाए। कैमरामैन राजा के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची।